गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। धूमधाम से मनाया गया परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस। परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का 57वां शहादत दिवस शनिवार को वीर अब्दुल हमीद के पैतृक गांव धामूपुर के शहीद पार्क में धूमधाम से मनाया गया। सेना के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य ने वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य अतिथि मेजर जनरल सबेरिया एरिया जयेश बैंसला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद वीर अब्दुल हमीद की धरती पर आकर मैं धन्य हो गया, जिन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर युद्ध का पासा पलट दिया। ऐसे वीर योद्धा को हमेशा याद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस RCL गन से अजय पैटर्न टैंक को ध्वस्त किया गया, उसको चलाने के लिए 4 लोग लगते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसका होता है जो दुश्मनों को निशाने पर रखते हुए ट्रिगर को दबाए। यह काम वीर अब्दुल हमीद ने किया। रात में चीमा गांव में पाकिस्तान की पूरी सेना धराशायी हो गई, जिसमें अब्दुल हमीद का एक बहुत बड़ा योगदान है। गाजीपुर के युवकों में जज्बा है सेना में जाने की। कोशिश करूंगा कि स्पेशल भर्ती भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि यकीनन यहाँ पर युवा बुजुर्ग बच्चों की देशभक्ति की भावना सीना फटकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा कि वाराणसी में 16 नवंबर से सेना की भर्ती चालू है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक दिन युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका मिलेगा। उन्होंने शहीद वीर अब्दुल हमीद के परिजनों से मिलकर काफी खुशी जाहिर की। क्षेत्रीय विधायक बेदी राम ने लोगों कहा कि गाजीपुर जनपद शहीदों के नाम से जाना जाता है। उसमें शहीद वीर अब्दुल हमीद का नाम देश ही नहीं विदेशी में भी अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। उन्होंने मत से ही घोषणा किया कि शहीद पार्क में सुंदरीकरण और सोलर लाइट का कार्य कराया जाएगा। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि इस धरती के वीरता का इतिहास बहुत बड़ा है। जो भी लड़ाई हुई है, हर लड़ाई में गाजीपुर के लाल का नाम जरूर आता है। उन्होंने कहा कि चीन दो हाथ क्यों कर रहा है, ऐसे जगहों पर यूनिट में से गाजीपुर के सैनिकों को लगा दिया जाए, चीन को भी सबक सिखा देंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भ्रमण करने पर लोग सवाल करते हैं कि अग्निवीर की 4 साल की भर्ती की जा रही है, क्या आपने कभी संसद में उठाया? उन्होंने कहा कि अग्निवीर भले ही 4 साल की है, लेकिन 4 साल में ही युवाओं को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। कहा कि अग्निवीर के अलावा कहीं ऐसा ना हो कि अध्यापक वीर भी आ जाए। कहा कि जनता के बीच जाना पड़ता है और टेढ़ी मेढ़ी जवाब सुनना पड़ता है। उन्होंने कहा यहाँ कोरोना काल के 2 साल के बाद शहादत दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए पूरे परिवार को धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने कहा कि शहीद वीर अब्दुल हमीद के पैतृक गांव आकर हमें फक्र होता है कि हमारे जिले का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम से एक पहचान रखता है। कानपुर के कर्नल जयेश ने कहा कि शहीद वीर अब्दुल हमीद की वीरगाथा को यहाँ के लोकल कॉलेजों स्कूलों में आने वाले भविष्य को भी पढ़ाया जाए। इससे पूर्व आयोजक जमील आलम द्वारा आए अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही वाराणसी के NCC के छात्र सूबेदार यादव ने श्रमदान से शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा के उपछत निर्माण कराया, जिन्हें मुख्य अतिथि जयेश बैंसला ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। नेहरू युवा केंद्र के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत व नाटक का मंचन कर लोगों को खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सेना के रिटायर्ड अधिकारी और जवान, इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं और विशेष रूप से 2 साल के बाद विकट परिस्थितियां, जिसमें कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम इस रूप में आयोजित नहीं किया गया था, पुनः उनके परिजन और क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा इस साल उसी रूप में फिर से इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो फैसला लिया गया और उसको अमल किया गया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना इस बात के लिए कि जब कोई गाड़ी चलती रहती है तो चलती रहती है, एक बार खड़ी हो जाती है तो फिर उसे चलाना जरा कठिन होता है।
हम आए थे कुछ दिनों पहले, जब इसी परिवार से संबंधित शहीद अब्दुल हमीद साहब के चचेरे भाई, उनका निधन हो गया था गांव में। तो वहां से जब लौटे तो इन प्रतिमाओं के ऊपर ये जो छत लगाने का कार्य हुआ है, ये कहीं बहुत दूर से लोग आए थे जो आपके इस धरती के, इस देश के, इस वीर के लिए उनके मन में जाने किस तरह का प्रेम था कि वो लोग यहीं आकर के कई दिन रुके रहे और ये इसकी छत डालने से लेके रंगाई पोताई और इस कैंपस को फिर से एक खूबसूरत कैंपस बनाने में वो रुके रहे। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। आज इस कार्यक्रम में आने के बाद इसको वही रूप आपने प्रदान करने की कोशिश की। उन सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी ओर से कि आपने फिर इस कार्यक्रम को उसी रूप में आयोजित किया। हम परिवार के लोगों के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। अब आज का विषय उस परमवीर चक्र विजेता को जिसने एक नामुमकिन कार्य को करके दिखाया था और अपनी बहादुरी से और देश की रक्षा में अपना बलिदान दे करके पेटेंट टैंक और कई पेटेंट टैंक तोड़ करके एक बहादुरी का कीर्तिमान बनाया। आज तक और आगे आने वाली नस्लों तक इस गांव के, इस क्षेत्र के, इस जनपद के और इस देश के नौजवान उस पर गर्व करते रहेंगे, उसकी बहादुरी पर गर्व करते रहेंगे। आज देश में 75वीं आजादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। पूरा वर्ष मनाया गया। देश को स्वतंत्र हुए इस 75 साल के इस कार्यकाल में देश ने जो तरक्की की, देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी गाथाओं को याद किया गया और इस आजाद भारत की सीमाओं पर जो समय समय पर चुनौतियां आई, संकट आया, उस चुनौतियों और संकट की घड़ी में देश के वीरों ने, भारतीय सेना ने जिस तरह के पराक्रम का परिचय दिया, वो दुनिया के सामने एक बेमिसाल नजीर है। स्वतंत्रता के साथ ही साथ 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन एक आजाद भारत सुरक्षित कैसे रहे? इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग सब पर थी, लेकिन